वॉल्टेयर के बगैर इनकलाब फ्रांस की तारीख नामुकम्मल और अधूरी है, बल्कि वही तो था जिसने फ्रांसीसी अशराफिया के बनाए हुए मसनूई तहजीबी तालाब में पहला पत्थर फेंक कर इतिहास पैदा किया था। फलसफी, शायर, नावल निगार, ड्रामा निगार और तारीख दान जो 21 नवंबर 1694 को पेरिस में पैदा हुआ और 30 मई 1778 को 83 साल की उम्र में लंदन में जिलावतनी गुजारते हुए मर गया। लेकिन उसकी तहरीरों, खुसूसन ड्रामों का इस कदर असर हुआ कि पूरा फ्रांस बादशाहत के खिलाफ एक शोला जवाला बनकर उठा और उसकी मौत के सिर्फ 10 साल बाद ही एक ऐसा इनकलाब बर्पा हुआ जिसका तसव्वुर ही बाद में आने वाली दुनिया की हर अशराफिया को लर्जा कर रख देता है। फ्रांस की अशराफिया के ताकतवर और मुंह चढ़े फर्द ऑगस्टे डी रोहान ने जनवरी 1726 को किसी शाम पेरिस के इस मकबूल तरीन लिखारी वॉल्टेयर की तस्दीक करने की खातिर उसी के ड्रामा थिएटर में एक हुजूम के रूबरू उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वॉल्टेयर ने जवाब दिया, वॉल्टेयर, My name is rising as yours is fading away। वॉल्टेयर के इस तारीखी जवाब को हबीब जालिब ने एक मिसरे में यूं कलमबंद किया है, मैं तुलू हो रहा हूँ, तू गरूब होने वाला। एक शहजादा और वो भी कि जो फौज का सरबराह हो, उसके लिए एक ड्रामा निगार के हाथों ऐसी गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त थी। चंद दिन बाद जब वॉल्टेयर अपने एक दोस्त ड्यूक डिसली के घर में खाना खा रहा था तो फ्रांस की अशराफिया ने एक मंसूबे के तहत चंद किराए के गुंडों को वहां भेजा जो उसे घर से बाहर खींच लाए और उस पर लातों और घूंसों की बौछार कर दी गई और साथ ही गंदी और गलीज गालियों से नवाजते रहे। सड़क के पार फ्रांसीसी फौज की खुफिया एजेंसी का एक जिम्मेदार ऑफिसर शानदार किस्म की बग्गी में बैठा इस तमाम तमाशे की निगरानी कर रहा था। वॉल्टेयर चाहता था कि कोई तो इस जुल्म पर आवाज उठाए, लेकिन उसे सख्त मायूसी हुई जब उसके दोस्त ड्यूक डिसरी ने भी, जिसके घर वो खाना खा रहा था, वॉल्टेयर के साथ पुलिस कमिश्नर के पास जाकर रिपोर्ट करवाने से इनकार कर दिया। अखबारात में लिखने वाले और पेरिस के अदीब सब के सब इस सानहे पर खामोश रहे क्योंकि उनमें से बेशतर हुकूमत और अशराफिया के परवरदा थे। ऐसे तमाम सहाफी और दानिश्वर इसे वॉल्टेयर का मकाफात अमल लिखते रहे। इन सब का नुमाइंदा शाही खानदान का एक शायर अदीब शख्स प्रिंस ऑफ कॉन्टी जो फौज में लेफ्टिनेंट जनरल भी था, उसने तंजन लिखा, दे वर वेल रिसीव्ड बट बैडली गिवन। ठुकाई अच्छी हुई है लेकिन बुरे तरीके से की गई है। वॉल्टेयर अपना असलहा लेकर बाहर निकला ताकि अपनी बेइज्जती का बदला ले सके, लेकिन सरकारी मुराद याफ्ता मरंजा मरंज अदीबों, शायरों, सहाफियों और दानिश्वरों ने उसे वॉल्टेयर की एक ओछी और गैर मुहज्जब हरकत समझकर खामोशी इख्तियार कर ली। लिखने वालों की इस खामोशी से रोहान को बहुत हौसला मिला और उसने बादशाह लुई 15 से वॉल्टेयर की गिरफ्तारी का हुक्मनामा हासिल कर लिया और उसे 17 अप्रैल 1726 को पेरिस की मशहूर बेस्टाइल जेल में कैद कर दिया गया। 2 हफ्ते बाद उसे इस शर्त पर रिहा किया गया कि वो फ्रांस छोड़कर बरतानिया में आबाद हो जाएगा। अयाज अमीर खुशकिस्मत है कि उसे पड़ने वाले थप्पड़ों का दर्द हर लिखने वाले ने महसूस किया है। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई दर्द और दुख ऐसा हो कि वो आपको अपना दुख महसूस होने लगे। जिस वक्त इस वाक़े की तफसीलात टेलीविजन पर आ रही थीं तो एक एक लम्हा मुझ पर ऐसे बीत रहा था जैसे किसी ने अयाज अमीर को नहीं, मुझे गाड़ी से निकाल कर मारा हो। अयाज अमीर से 1000 इख्तिलाफात किए जा सकते हैं, लेकिन उसकी सच के साथ वफादारी और हक कोई का एहतराम ना करने वाला शख्स दुनिया का मुतासिब तरीन शख्स हो सकता है। ऐसे मुतासिब अफराद के लिए फारसी वाले एक मुहावरा बोलते हैं, कोर चश्मो कोर बीनो कोर ज़ौक़, यानी आंख के अंधे, बिनाई भी खत्म और ज़ौक़ से भी तही। वक्त ने अयाज अमीर को इस मुल्क के मसाइल से मुकम्मल आगाही के लिए कैसे कैसे माहौल से गुजारा और कैसी कैसी अंगीठियों की गर्मी में रखकर कुंदन बनाया। एक रुकने असम्बली के घर पैदा होने वाला अपने इलाके चकवाल की उमूमी रिवायत के मुताबिक फौज में चला जाता है। एक गैर मुतमईन मेजर फिर वजारत खारिजा में आ निकलता है। सिफारती आदाब की उलझनों से बेजार नौकरी छोड़ता है तो वालिद के नक्शे कदम पर चलता हुआ असम्बली की राहदारियों में चला जाता है। लेकिन वो जो दुनिया बदलना चाहता हो उसे कहीं करार नहीं आ सकता। सियासत के ऐन आलम शबाब में असम्बली की रुकनीयत छोड़ी और कलम संभाल लिया। अंग्रेजी पर दस्तरस ऐसी कि जिसने लातादाद लोगों को गर्विदा बना लिया। मुशर्रफ दौर में उसका लिखा हुआ कॉलम टू मच ऑफ ब्रास मैंने शायद दर्जनों बार पढ़ा होगा। एक इंतहाई नफीस दिल और तहजीबी जवाल का दर्द रखने वाला शख्स। ये अलग बात है कि अयाज अमीर जिस तहजीब के जवाल का नोहा लिखता है मुझे उससे इख्तिलाफ है, लेकिन हर शख्स को अपने अपने याद माजी को जिंदा रखने और उसे याद करके आंसू बहाने का पूरा हक हासिल है। अयाज अमीर जैसे लोग किसी कौम में थोड़े जरूर होते हैं, मगर वो इस कौम के जमीर और हक गोई की तस्वीर होते हैं। उनकी तजहीक से उनका चेहरा नहीं बिगड़ता, बल्कि इस मुआशरे का चेहरा दागदार हो जाता है। ऐसा मुआशरा उस वक्त मजीद
خود رسوا ہوتا ہے جب ایسے لوگوں کے ساتھ اس طرح کے سلوک کو خاموشی سے برداشت کر لیتا ہے۔ مذمتی بیانات اور ہمدردی کے پیغامات دینے والے حکمران جانتے ہیں کہ مجرم کون ہے۔ میں اپنے 32 سالہ انتظامی تجربے کی بنیاد پر انتہائی وثوق سے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ پنجاب، لاہور بلکہ ایبٹ آباد کی پولیس تک کو بھی بخوبی علم ہوگا کہ مجرم کون تھے، کہاں سے آئے تھے اور کیا چاہتے تھے۔ سی سی ٹی وی کیمرے تو آج میسر ہوئے ہیں، ان سے پہلے مدتوں پولیس کا مخبری کا نظام فوراً مجرم تک پہنچ جایا کرتا تھا۔ اسی استعداد کی بنیاد پر تو شورش کاشمیری نے لکھا تھا، پنجاب پولیس شکم مادر سے بھی مجرم ڈھونڈ نکالتی ہے، ایاز امیر کے مجرم شاید کبھی نہ ملیں۔ جس ملک میں دن دہاڑے قتل کرنے والوں کے خلاف کوئی گواہی نہ دے، وہاں رات کے اندھیرے والے مجرموں کی کون شناخت کرے گا؟ لیکن حکمرانوں کی یہ حالت معاشرے کو انقلاب فرانس کی راہ پر ڈال دیتی ہے۔ جس روحان نے والٹیر کو قید اور ملک بدر کروایا تھا، وہ والٹیر کی تذلیل پر عوام کی مجرمانہ چپ کی وجہ سے اس قدر شیر ہو گیا تھا کہ ایک دن جب کسی شخص نے اس سے شکایت کی کہ پیرس شہر میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں تو اس نے تنک کر جواب دیا، شہر میں اتنی گھاس ہے، لوگ وہ کیوں نہیں کھاتے؟ مگر جب بپھرتا کھولتا ہجوم ایک بڑے چھرے یعنی گلوٹن تلے گردنیں کاٹ رہا تھا تو ایسے میں اسی روحان کو جب پکڑ کر چبوترے پر لایا گیا تو پہلے اس کے منہ میں گھاس بھری گئی اور پھر اس کی گردن کاٹ دی گئی۔ تاریخ اپنے عظیم کرداروں کی وقتی طور پر تذلیل تو برداشت کر لیتی ہے، لیکن ایسے لوگوں کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہے اور ظالموں سے مسلسل نفرت کرتی رہتی ہے۔ واقعہ کربلا کا ایک مظلوم کردار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سکینہ کا ہے، جس کے چہرے پر تمانچے مارے گئے تھے۔ مصطفیٰ زیدی نے سانحے کو جو استعارہ دیا ہے وہی اصل ہے اور اسی کو دوام ہے۔ جس ہاتھ سے تھپڑ پڑے وہ ہاتھ ایک کردار تھا، آرے سکینہ کا نہ تھا، تاریخ کا رخسار تھا۔ ایاز امیر کا چہرہ اس ملک کی تاریخ کا روشن چہرہ بن چکا ہے۔ ایسے چہروں کی روشنی میں لوگ ایک دن تذلیل کرنے والے ظالم کا ہاتھ ضرور کاٹ دیتے ہیں۔